प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम मरकुस के सुसमाचार अध्याय 4 उसके 39 वचन को निकालेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह और थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब इस वचन को आप पढ़ेंगे, पैराग्राफ शुरू होता है, यीशु ने कहा आओ उस पार चलें। चेले पता नहीं उस पार शायद किसी को सुसमाचार सुनाना है, कुछ चमत्कार होगा, उन्हें नहीं मालूम। पर चेले ये सुनकर कि प्रभु ने कहा है तैयारी किए, नाव तैयार की और निकल पड़े। यीशु मसीह अपने स्वभाव के अनुरूप वो नाव के पिछले वाली जगह पर जाकर सो गए और नाव खेते खेते अब चेले यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। लगभग बीच में शायद पहुँचे थे और धीरे धीरे काली घटाएं, आंधी, बवंडर, तूफान शुरू हुआ। इतना भयंकर तूफान कि पूरा नाव अस्त व्यस्त पानी से डूबने लगा। भयंकर तूफान, ना आगे वो जा सकते थे ना पीछे लौट सकते थे। मृत्यु की स्थिति है। और तब निराश होकर बहुत व्याकुलता के साथ जाकर उन्होंने कहा कि हे प्रभु, क्या आपको चिंता नहीं है? हम नाश हो रहे हैं, हम मर जाएंगे। प्रभु मदद कीजिए, संभालिए, कुछ तो कीजिए। प्रभु यीशु मसीह उठे। प्रभु ने 4 शब्द कहा, आंधी और पानी और तूफान को देखा और कहा, शांत रह और थम जा। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है सब कुछ शांत हो गया, थम गया। और चेले अचानक इस घटना को देखकर आश्चर्यचकित, ऐसे कैसे हो गया? आंधी और पानी और तूफान इसकी बात मानते हैं। मनुष्य माने तो ठीक, आंधी पानी इसकी तूफान ये बड़ी भयंकर शक्तियाँ यीशु की बात मानती है। आश्चर्यचकित। हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर चाहते, प्रभु चाहते, क्या प्रभु को पता नहीं है? आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम जान जाते हैं कि कल पानी गिरेगा, फलाने दिन ऐसा होगा, इस दिन ऐसा होगा। बहुत कुछ आज हमारे पास वैज्ञानिक चीज़ें हैं, हम पता कर सकते हैं। वो तो परमेश्वर हैं, प्रभु हैं, ईश्वर हैं, उन्हें तो सब कुछ पता है। मेरा भूत भविष्य वर्तमान, आपका भूत भविष्य वर्तमान क्या होगा, किस प्रकार से होगा, ये सारी चीज़ें परमेश्वर को ज्ञात है, सब कुछ पता है। तो क्या प्रभु को पता नहीं है कि अभी तूफान आने वाला है? क्या परमेश्वर को ये पता नहीं है कि अभी भयंकर आंधी आने वाली है और इसमें हमारी यात्रा जो है बाधित होगी? सब पता है। फिर भी प्रभु ने कहा आओ उस पार चलें। हालेलुया। कई बार आपने मेडिकल स्टूडेंट को, नर्सिंग के स्टूडेंट को देखा होगा, टीचर हमेशा उनको क्लास में बैठा के थ्योरी सिखाते हैं, उसको सिद्धांत सिखाते हैं, और तब एक समय आता है जब वो डेड बॉडी को निकालते हैं और कहते हैं कि चलो अब इसमें प्रैक्टिकल करो, अब चीरा लगाओ, अब सिलाई करके बताओ, अब ऐसा करके बताओ। परमेश्वर के लोगों 3.5 वर्ष तक यीशु मसीह सिखा रहे हैं और अब यहाँ पर प्रैक्टिकल का समय है। आंधी और पानी, हालेलुया, आज्ञा मान रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर प्रभु चाहते तो उनको आंधी और पानी में फंसने नहीं देते, लेकिन अगर आंधी पानी में नहीं फंसते तो पता कैसे चलता कि हमारे साथ जो परमेश्वर है वो आंधी और पानी उसको भी आज्ञा देता है और वो सुन लेती है, मान लेती है, वही सृजनहार परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, कई बार आप फाइनेंस में, आप पैसे के तूफान में, कर्ज के दलदल में, नाना प्रकार की स्थिति में फंसते हैं। कभी पारिवारिक समस्याएं, कभी घर की तकलीफ़ें, कभी परिवार के बाहर की तकलीफ़ें, ऑफिस की तकलीफ़ें। ऐसा लगता है परमेश्वर मैं तो उलझ गया, मैं तो फंस गया, अब तो मेरा निकलना नामुमकिन है, असंभव है। परमेश्वर बहुत बार आपको वहाँ जाने देता है ताकि आप परमेश्वर की महिमा को समझ सकें, ताकि मैं परमेश्वर की शक्ति को देख सकूँ। परमेश्वर चाहता तो दानियल को गड्ढे में जाने नहीं देता। परमेश्वर चाहता तो उसे सिंह के मन में जाने नहीं देता, राजा के मन को बदल देता, उनके विरोधियों को शायद प्रभु ऐसे ही नाश कर देता। क्या यहोशापात के समय में परमेश्वर ने शत्रुओं को नाश नहीं किया? कई जगह पर। तो क्यों दानियल के विरुद्ध में काम करने वाले, चुगली करने वाले लोगों को परमेश्वर ने नाश क्यों नहीं किया? प्रभु के लोगों, कई बार आप पवित्रता में रहेंगे, कई बार आप धार्मिकता में रहेंगे, कई बार आप आज्ञा में रहेंगे, उसके बावजूद आपको पीड़ा से होकर गुजरना पड़ेगा। याद रखिएगा, सोना तभी चमकता है जब वो आग में जाता है। कोई और तरीका नहीं है प्यारों, कोई और तरीका है, वो टेम्पररी है। आग में जाना परमानेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु कुछ बातों को हमारे जीवन में आने देते हैं, वो तूफान को आने देते हैं, उन समस्याओं को आने देते हैं। और तब प्रभु को पता है जब तूफान और समस्याएं आएंगी आप कहाँ जाएंगे, परमेश्वर को पता है। जब आप परमेश्वर के पास लौटते हैं कि यीशु दया कर, हम नाश हुए जाते हैं, और तब वो कहता है कि शांत हो जा, और सब कुछ शांत हो जाता है, सब कुछ चैन हो जाता है। तो प्रभु के लोगों, जीवन की विषम परिस्थितियों में आप किसके पास जाते हैं? किसकी तरफ? सच्ची शांति, सही सहारा, सही आसरा
परमेश्वर देता है। हालेलुया। उसने आपको बनाया, उसने मुझे बनाया, इसलिए हम अपने जीवन की पीड़ाओं में भी परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रभु से कहें कि परमेश्वर मुझे भरोसा करना सिखा। बाइबल कहती, प्रभु ने कहा तुम्हारे सिर के बाल गिने हुए हैं। हालेलुया। आपके और मेरे सिर के बाल गिने हुए हैं। जो आपके साथ हो रहा है प्रभु को ज्ञात है, प्रभु को मालूम है। इसके बाद जो छुटकारा होगा आपने देखा नहीं है, परंतु प्रभु ने उसे बना दिया है कि बहुत जल्द आपके जीवन में छुटकारा होगा। आज आप रो रहे हैं पर आपको नहीं मालूम, कल इसी आंसू के लिए आप धन्यवाद करेंगे और गवाही देंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। दूसरे लोग जो आपके समान पीड़ा में रहेंगे, आपकी गवाही को सुनकर, आपके जीवन को देखकर प्रभु पर और विश्वास करेंगे। हालेलुया। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर आपको इन दशाओं से होकर क्यों लेकर जाना चाहता है? ताकि जातियाँ, अन्य जातियाँ, संसार के लोग आपके द्वारा आशीष को पाएं। हालेलुया। प्रभु ने इस काम के लिए आपको पकड़ के रखा है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की ओर देखिए, यीशु की ओर देखिए। विषम परिस्थितियाँ, पारिवारिक की तकलीफ़ें और नाना प्रकार की समस्याएं आपको गिराने दबाने के लिए काफ़ी है, पर यीशु मसीह का अनुग्रह उससे भी बड़ा है और वो आपकी सहायता करेगा। वो आपको ऊंचा उठाकर अपनी महिमा से भरेगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, जीवन के सारी परिस्थितियों में परमेश्वर से कहें कि प्रभु तू मेरा मददगार हो सकता है आज आप पीड़ा तकलीफ़ में हो। ज़रा सोचो तो सही, रात में दानियल पर क्या बीता होगा। उसकी आंखें बंद है और वो सोच रहा है, शेर के बारे में कल्पना कर रहा है, सिंह के बारे में कल्पना, और कैसे सिंह उसके शरीर को नोचेगा, फाड़ेगा, कैसे चबाएगा, कल्पना से परे है। परंतु वो परमेश्वर की खूबसूरती में, परमेश्वर की हुजूरी में लीन था। ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर अपने दास की रक्षा की। वही प्रभु आपकी भी रक्षा करेगा। उसमें लीन रहें, उसमें मगन रहें। बारिशें होंगे, तूफान में आप फंसेंगे, परंतु प्रभु आपको सहारा देगा और झट उठकर आपकी सहायता करेगा। आइए दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु को पुकारें और कहें, प्रभु जीवन के तूफान में तू हमें संभाल ले स्वामी। आइए दुआ करें। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, जीवन की विषम परिस्थितियों में नाना प्रकार की तकलीफ़ें आती प्रभु, उन तकलीफ़ों से तू आप हमें बचा प्रभु। हमारी सहायता कर पिता, ताकि हम अन्यत्र ना देखें, हम यहाँ वहाँ हाथ ना लगाएं, हम यहाँ वहाँ ना देखें प्रभु, पर हमारी आँखें तेरी ओर लगी रहे। ऐसी तू सहायता करते हो। जितने भाई बहन पीड़ा, परेशानी, दुख, तकलीफ़ में है, वेदना में है, वे सब स्वतंत्र हों और यीशु आपके सामर्थ्य नाम के द्वारा वे सब आशीषित होने पाए। प्रभु धन्यवाद सारी आशीषों के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड।